एकांत में कभी भी मोबाइल, अगर आप कभी कभी 24 घंटे में से कुछ समय ऐसा निकालो जब आप मोबाइल सब चीजों को छोड़ करके, मैं तो कह रहा हूं अपने संबंधों को भी थोड़ा सा छोड़ करके आत्मचिंतन पर समय दो। याद रखना, मैंने अभी तक क्या किया है, यह दिन में एक बार प्रश्न हर एक व्यक्ति का होना चाहिए। हर एक व्यक्ति का होना चाहिए। और हर एक व्यक्ति के जीवन में एकांत होना निश्चित है। जिसने एकांत से प्यार नहीं किया वो कभी भी आध्यात्म की डगर पर आगे नहीं बढ़ सकता। यह गंभीर विषय है, इसलिए एकांत पर विचार करो। एकांत, और मैं आपको आश्चर्य बात बताऊं, एकांत से प्राय प्राय हर व्यक्ति घबराता है। एकांत में मन विचलित हो जाता है, मन नहीं लगता। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि एकांत में व्यक्ति को या तो नींद आ जाती है, या फिर वो अपने आसपास मोबाइल देखता है, या कभी कभी वो किताब को पढ़ने लगता है। उसको किसी ना किसी का साथ चाहिए। लेकिन मैं एकांत, ऐसा एकांत मांग रहा हूं जिसमें कुछ ना हो, जिसमें सिर्फ आप हो और आपके अंदर छुपा हुआ परमात्मा हो। वो एकांत अगर आपने साध लिया तो व्यासपीठ निवेदन करती है, जीवन में कितनी भी दौलत आ जाए, वो उस दौलत से आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी। बुद्धि कभी भ्रमित नहीं होगी। चाहे कितनी भी ऊंची सफलता पर आप प्राप्त हो जाओ, कभी अभिमानी नहीं होगे। एकांत जिसने साध लिया, जिसने एकांत को साध लिया, उसने परमात्मा की भक्ति को साध लिया। हमारी यात्रा, याद रखना प्यारे, आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ ही एकांत से होता है। भीड़ तो अपने आप आ जाती है, लेकिन शुरुआत तो आपको अकेले करनी पड़ेगी। किसी भी कार्य की शुरुआत, किसी भी व्यापार की शुरुआत, किसी भी प्यार की शुरुआत और किसी भी व्यवहार की शुरुआत जीवन में अकेले ही डगर पर चलना पड़ता है प्यारे। कोई नहीं होता। जीवन की बहुत बड़ी सत्यता है। एक मजनू ने लैला से कहा कि मैं तेरे लिए तारे तोड़ के ले आऊंगा। तो लैला बहुत ज्यादा गंभीर हो गई। लैला ने कहा लेके आ जा। तो मजनू बोला मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो कविता पढ़ रहा था। तो ऐसे डायलॉग कभी नहीं मारने चाहिए जो आप ना कर सको। इसीलिए साधु, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण अगर कोई है तो और कहीं मत जाओ, श्री प्रहलाद जी, जिन्होंने इतना एकांत साधा कि जब उनको कोठरी में श्री हिरण्यकशिपु जी ने कारागार में, सब उनके महल में, उनके राज्य में सबसे जो अंधेरे का कारागार था, सबसे जो भयभीत करने वाला जो कक्ष था कारागार, उस कारागार, उस कक्ष में प्रहलाद जी को बंदी बनाया था। लेकिन एकांत साध लिया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एकांत में उनको यही प्रभाव नहीं पड़ा कि अंधेरा भी है, कि कुछ है कि नहीं है, कि ये स्थिति कितनी डरावनी है। उन्होंने जिस वक्त कक्ष में प्रवेश किया था, सैनिकों ने जिस वक्त उनको अंधेरे कारागार में बंद किया था, उसी क्षण, उसी पल उन्होंने प्रभु का ध्यान प्रारंभ कर दिया, आत्मचिंतन करना प्रारंभ कर दिया। उसका सबसे बड़ा साफल्य था कि माता लक्ष्मी वैकुंठ से भोजन लेकर के, भोजन की थाली लेकर के उस कारागार में प्रकट हो गई। माता लक्ष्मी ने वैकुंठ में खुद अपने हाथों से भोजन बनाया था श्री प्रहलाद जी महाराज के लिए, और उस कारागार, उस कक्ष में प्रकट हो गई और अपनी गोदी में बैठा करके अपने हाथों से निवाला खिलाया। एकांत का ये सबसे बड़ा साफल्य होता है कि जो भगवान विष्णु के श्री चरणों में जो सेवा कर रही होती हैं, कभी कभी वो भी हमारी सेवा के लिए आ जाती हैं।